नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योग प्रथा में। साथियों, क्या आपकी आंखों में भी कमजोरी है? क्या आपकी आंखों में भी पानी आता है या आपको भी चश्मा लगा हुआ है या इसी तरह की कोई समस्या आपके साथ भी है? तो आज की वीडियो निस्संदेह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। साथियों, आजकल ये देखा जाता है, कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी हो या कोई बड़े से बड़ा नौजवान हो या कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो, अक्सर चश्मा सभी को लगा होता है। तो साथियों, आज हम कुछ क्रियाएं हम आपको बताएंगे जिनको अपना करके आप निस्संदेह लाभ ले सकते हैं। और अगर इन क्रियाओं को नियमित तौर से कुछ समय तक लगातार किया जाए तो इन सब समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इन क्रियाओं की। साथियों, सबसे पहली जो क्रिया हम आपको आज बताने जा रहे हैं वह है भूमध्य दृष्टि क्रिया। अपनी दोनों आंखों को सामने किसी एक स्थान पर स्थापित करें, टकटकी लगा करके वहां पर देखें। कुछ क्षण इसी प्रकार देखने के बाद दोनों आंखों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और अपनी भौहों पर स्थापित करें। भौहों पर स्थापित करने के बाद फिर धीरे धीरे उन दोनों आंखों को अपने आज्ञा चक्र या अपने भ्रूमध्य में स्थापित करें। भ्रूमध्य या आज्ञा चक्र वह स्थान है जहां पर हम टीका या बिंदी लगाते हैं। अपनी दोनों आंखों से टकटकी लगा करके कम से कम 1 मिनट तक हम इसी प्रकार वहां पर देखें। और जब आपकी आंखों में जलन होने लगे या पानी आने लगे तो आप धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आंखों को कुछ क्षण इसी प्रकार आराम दें। देखें क्रिया किस प्रकार कर रहे हैं। कुछ क्षण इसी प्रकार आंखें बंद रखने के बाद दोनों हाथों की हथेलियों को इस प्रकार रगड़ें और दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ने से जो ऊष्मा पैदा होगी उस ऊष्मा को अपनी दोनों आंखों पर लगाएं इस प्रकार। फिर अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे खोलें। साथियों, इस क्रिया को हम सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार 1-1 मिनट के लिए अगर हम करें तो इस क्रिया से हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। यह क्रिया सांभवी मुद्रा भी कहलाती है। साथियों, अब बात करते हैं हम दूसरी क्रिया की। दूसरी क्रिया का नाम है नासिकाग्र दृष्टि क्रिया। साथियों, नासिका का अर्थ है हमारी नाक और अग्र का मतलब है उसका आगे वाला भाग। और नासिकाग्र दृष्टि क्रिया का मतलब है हम अपनी नाक के आगे वाले भाग को देखें। इस क्रिया को हम नासिकाग्र दृष्टि क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को करने के लिए अपनी ऊंचाई के बराबर सामने किसी स्थान पर देखें। कुछ क्षण इसी प्रकार देखने के बाद धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को नीचे की ओर करते हुए अपनी नाक के अगले भाग पर स्थापित करें। कुछ क्षण इसी प्रकार बिना पलक झपके देखने के बाद जब आपकी आंखों में दर्द होने लगे या अश्रुपात होने की संभावना हो तो आप धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें। कुछ क्षण इसी प्रकार आराम करें। देखें क्रिया। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को नीचे लेकर के आएं और अपनी नासिका के अग्र भाग पर स्थापित करें और दोनों आंखों से टकटकी लगा करके अपनी नाक की नोक को देखें। ध्यान रखें, इस बीच आपकी पलकें पूर्णतया खुली रहें।
साथियों, इस क्रिया को हम अगोचरी मुद्रा भी कहते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें, आंखों को थोड़ा आराम दें। कुछ क्षण इसी प्रकार आराम करने के बाद दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में तेजी से रगड़ें, एक ऊष्मा पैदा करें और इस ऊष्मा को अपनी दोनों आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। साथियों, अब बात करते हैं हम तीसरी क्रिया की। साथियों, तीसरी क्रिया का नाम है निर्निमेष दृष्टि क्रिया। निर्निमेष का अर्थ है अपनी आंखों को खुला रखना या अपनी पलकों को ना झपकना। साथियों, निर्निमेष क्रिया करने के लिए अपनी ऊंचाई के बराबर सामने किसी एक स्थान पर देखें। जितनी देर तक आप देख सकते हैं उतनी देर तक आप देखें, और जब आपको ये लगे कि अब आपकी पलकें खुली नहीं रह सकती या पलकें झपकने वाली हैं, तो धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें। देखें वीडियो। जब पलक के झपकने का मन हो या आंखों में दर्द होने लगे या जलन होने लगे या पानी आने की संभावना हो, तो अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करें। कुछ क्षण आंखों को इसी प्रकार बंद रखें। उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को फिर इसी प्रकार रगड़ें और जो ऊष्मा पैदा हो उस ऊष्मा को अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। साथियों, अब बात करते हैं हम चौथी क्रिया की। चौथी क्रिया का नाम है अर्धनिमेष दृष्टि क्रिया। अर्ध का मतलब है आधा और निमेष का मतलब है पलकें बंद करना। इस प्रकार अर्धनिमेष दृष्टि क्रिया का अर्थ हुआ अपनी पलकों को आधा खुला रखना या आधा बंद करना और देखना। साथियों, इस क्रिया को करने के लिए पहले अपनी ऊंचाई के बराबर सामने किसी एक स्थान पर देखें। कुछ क्षण इसी प्रकार देखने के बाद अपनी दोनों पलकों को धीरे धीरे आधा बंद करें और आधा खुला रखें और फिर देखें। जब आपकी आंखों में थकन हो या आंखें बंद करने का मन हो, तो धीरे धीरे अपनी आंखों को पूर्णतया बंद करें और कुछ क्षण इसी प्रकार आंखों को आराम दें। कुछ क्षण आराम करने के बाद दोनों हाथों की हथेली को इस प्रकार तेजी से रगड़ें और एक ऊष्मा पैदा करें और इस ऊष्मा को अपनी आंखों पर लगाएं। साथियों, इस प्रकार इन 4 क्रियाओं को अगर हम कुछ दिन तक लगातार नियमित रूप से करें तो अवश्य ही हमारी आंखों को लाभ मिलेगा।
इस प्रकार क्रिया करने से हमारी आँखों में जो नसें हैं उन नसों में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, हमारी दृष्टि तेज होती है, आँखों में जलन होना, पानी आना, ये सब क्रियाएं दूर होती हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे मन को शांति मिलती है। और यदि इन क्रियाओं को लगातार नियमित रूप से किया जाए तो चश्मा भी उतर जाता है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको समय से प्राप्त हों। और साथियों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार हमारे प्रति आता है या आप किसी भी प्रकार का ज्ञान हमें देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।